मैं एक सिंपल सा सवाल करता हूँ सबसे, जो भी मेरे आगे बैठ के इस तरह की बात करते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ कि देखिए, ऑटोनॉमी आपने सुना होगा वर्ड, ऑटोनॉमी इज सेल्फ गवर्नेंस। आपको आपके जिस्म पे पूरा इख्तियार है। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड ऑटोनॉमी। लॉजिकली क्या बात होती है? जो मेरे सामने काफ़ी स्टूडेंट्स बैठते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के आके, मैं उनको बोलता हूँ मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप आंखें खोल के मुझे ना देख के बताएं, आप नहीं कर सकते। कान खुले हुए हों और ना सुन के बताएं, आप नहीं कर सकते। बैठे बैठे मुझे अपना दिमाग बंद करके बताएं, आप नहीं कर सकते। अपना दिल रोक के बताएं, आप नहीं रोक सकते। इनफैक्ट मैं अगर आपको भी बोलूं अपना नाम भूल जाएं, आप अपना नाम भी नहीं भूल सकते। इसका मतलब आपकी ऑटोनॉमी आपके ऊपर है ही नहीं, है ही नहीं। तो फिर किसने बनाया है आपको? आपको पहले उसको ढूंढना पड़ेगा, और फिर वो क्या कहता है आपके बारे में, आपको उस पर अमल करना पड़ेगा। सही है ना? जिस दिन मेरे सामने कोई ऐसा बंदा आके बैठ जाए जो ये 5 बातें खुद करके दिखा दे, अपना दिल खुद रोक के दिखाए, मेरे सामने बैठे बैठे आंखें खोल के ना देख के दिखाए, कान खुले हुए हो ना सुन के दिखाए, अपने नाम को मेरे सामने भूल के दिखाए, ये 3-4 काम कर लेगा, उस दिन मैं मान लूंगा कि भाई ऑटोनॉमी उसकी अपने पास है। और जब तक ये नहीं हो रहा तो हमें मानना पड़ेगा ऑटोनॉमी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। इस दुनिया में बादशाहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है, और वो जो बोलेगा वो हक है। उसके अलावा कौन कार्डेशन और कौन एक्टर और कौन एक्ट्रेस और कौन स्पोर्ट्समैन और कौन क्या, ये सब उसकी मखलूकात हैं। हमें पैरवी अल्लाह की करनी है। जब हम मखलूकात की पैरवी शुरू कर देते हैं तो हम बदतरीन बन जाते हैं, क्योंकि वो तो आपको जहन्नुम में लेके भी जा सकता है आराम से, वो तो आपको बदकिरदार बना सकता है चीजों को नॉर्मलाइज करके। और हमारी सोसाइटी के साथ यही हो रहा है।